इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के प्रोसेस के बारे में। 2024 के अंदर क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। 50 लाख रुपए तक का लोन, वो भी 35% की सब्सिडी के साथ में आपको दिया जाता है। कैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहता है, क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, तो ये सब कुछ जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं अपने लोन पर्पस के लिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, तो उसकी भी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके काफी सारे क्राइटेरिया है। पहला तो एज का ही है कि आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये कि कोई भी सीलिंग नहीं है इनकम की, यानी अगर आपकी इनकम जो है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी है, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए। पार्टनरशिप या जो बड़ी एलएलपी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, वो एलिजिबल नहीं होगी। एजुकेशन जो है 8 अबव होनी चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए मेनली ये लोन दिया जाता है। साथ में आपके पास और कोई अदर जो है गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया जो है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ऑनलाइन कैसे चेक करनी है। तो मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये जनसम्मत की यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है सिंपली अदर बिजनेस लोन। उसके बाद में ये पूछेगा कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए। क्या आप 8 पास है, तो यस और नो के अंदर जवाब देना है। क्या आपने ईडीबी ट्रेनिंग ले रखी है, आपका किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर है, सर्विस बेस है या फिर ट्रेडिंग बेस है, आपको अपना जेंडर, अपनी सोशल कैटेगरी हो गई। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको यस नो में जवाब देना है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ साइड में यहाँ पे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अर्बन एंड रूरल चूज करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। फिर आता है आपकी एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अगर आप देखिए नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसकी टोटल एस्टिमेट कितनी कॉस्ट हो सकती है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मैं 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। फिर सेकंड थिंग ये पूछेगा कि आप अपनी जेब से कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि 50,000 रुपए मैं अपनी जेब से लगा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP प्रोग्राम, जिसके अंदर 4.5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 9% का है। मंथली EMI आपकी कुछ 4,560 रुपये की बनती है अगर आप 4.5 का लोन उठाते हो। सबसे अच्छी बात ये, मैंने बताया था आपको सब्सिडी मिलती है यहाँ पे। तो 75,000 की भाई यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी जो है प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको अप्लाई करना है। तो बेसिक KYC यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उद्यम से भी आपका काम चल जाएगा। उद्यम नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आपको बनानी पड़ेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, सपोर्टेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आपका जो स्कोर है वो 60+ होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन फिलअप करना बताऊंगा, तो वहां पे आपका स्कोर जो है 60+ बनना ही चाहिए। तो भाई मैं आ चुका हूं PMEGP की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है अपना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है अपना नेम डालना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा स्पॉन्सरिंग एजेंसी। तो देखिए अगर आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे आप KVIC चूज़ कर सकते हैं, आपको मेट्रो सिटी में इनके ऑफिसेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गांव से या फिर रूरल एरिया से यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो हमेशा आपको DIC सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप ये चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्पॉन्सर ऑफिसेस होगा उसकी लोकेशन, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट हो रही है, ताकि कल को कोई दिक्कत भी आती है तो आप ऑफलाइन भी इस डिपार्टमेंट के अंदर जाकर अपना एप्लीकेशन वगैरह जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है भाई लीगल टाइप के अंदर। तो ऑलरेडी आपने इंडिविजुअल के लिए ही मैंने बताया कि वही लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं जिनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। जेंडर के अंदर आपका यहाँ पे मेल आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। सोशल कैटेगरी के अंदर आपका जर्नल, OBC वगैरह आ गया। ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट भी लगाने पड़ेंगे अगर जर्नल के अलावा कुछ और चूज किया तो। स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली चैलेंज है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, 8 पास तो मिनिमम होना ही चाहिए, उसके बियॉन्ड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है। आता है भाई आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपका यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको अपना पर्सनल एड्रेस। तो जो भी आपका पर्सनल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना है। इसके साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है, और अपना पैन कार्ड नंबर भी जो आपको सिंपली पैन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद में आती है यूनिट की लोकेशन। तो देखिए यहाँ पे आप गाँव के अंदर है या फिर रूरल, यानी कि रूरल है या फिर अर्बन है, शहर के अंदर है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आता है यूनिट का एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप बिजनेस सेटअप करने वाले हैं। आप चाहे तो अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसी को यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बटन दिया गया है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका प्लांट कहीं पे और सेटअप करने की आप सोच रहे हैं या बिजनेस लगाने की सोच रहे हैं, तो ये प्रॉपर आपका बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आता है टाइप ऑफ द एक्टिविटी, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको सेलेक्ट इंडस्ट्री और एक्टिविटी का बटन दिया गया है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एनआईसी कोड मिलते हैं। तो जैसे हम लोग उद्यम के अंदर एनआईसी कोड सेलेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जैसे आप फूड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापड़ मेकिंग, मसाला उद्योग, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैडी यूनिट्स हो गया, सुपारी मेकिंग यूनिट हो गई। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी टेबल मिल जाती है। तो जो भी कैटेगरी है आपको सर्च करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने बेकरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। आपने जो भी यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया अपना इंडस्ट्री, उसी के रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आप केक्स के अंदर या फिर अदर बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में ये पूछेगा क्या आपने एडीपी ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। ऑब्वियसली बात है अभी आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका नो ही रहेगा। फिर डालनी भाई आपको अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट। तो जो आपने भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है उसके अंदर प्रॉपर पता होता है कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो आप मशीन वगैरह सब कुछ लगाने वाले उसके अंदर कितना पैसा लग सकता है, तो वो पैसा आपको यहाँ पे डालना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दिन में दिन के जो खर्चे हैं, जिसमें सैलरी भी आ गई और जितने भी यहाँ पे आपके रोजमर्रा के खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, वो आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो उसके अंदर भाई कितना पैसा लगेगा, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट है यानी कितने लोगों को आप यहाँ पे रोजगार देने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे नंबर्स डालने हैं। उसके बाद में आता है फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक। अब देखिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बैंक की लिस्ट मिल जाती है। तो जिस भी बैंक के अंदर आप फर्स्ट एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, वो आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको बैंक का आईएफएससी कोड और एड्रेस का यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अपने नियर बाई एरिया का जो भी बैंक है, जहाँ पे भी आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, मैं प्रेफर करूंगा उसी को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर भी सारे बैंक वगैरह दिए हुए हैं। तो जो भी आपका अल्टरनेटिव बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सरकारी करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो, एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई, जो भी आपकी मर्जी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सेम तरीका उसका भी आपको आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये चीजें डालने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप सीजीटी एमएसएमई का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसी की वजह से आपको कोई भी कोलेट्रल वगैरह नहीं देना पड़ेगा, तो इसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हो। फिर आपने यहाँ पे इस स्कीम के बारे में कहाँ से सुना, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे जो है चेक कर लीजिए और सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन सेव करेंगे तो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स होगी वो सिंपली तरीके से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भेज दी जाती है विद द पासवर्ड। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। अब जैसे भाई आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आप जैसे हम लोगों ने आधार की डिटेल्स डाली थी, तो ध्यान रखिएगा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आधार के अकॉर्डिंग ही आपको इंसर्ट करना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ना आपको ऑप्शन दिख जाएंगे एप्लीकेशन डेटा। एप्लीकेशन हम लोगों ने फिलअप कर ली अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है स्कोर कार्ड का, साथ में यहाँ पे आपको अपलोड यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन मिल जाएगा, और लास्ट में आपको है फाइनल सबमिशन यानी कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपली स्कोर कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि 60+ आपके यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है कि जैसे आपकी एज कितनी है, तो वो ऑलरेडी आपने बता रखी है 30 है, ठीक है। फिर आपके नंबर ऑफ द डिपेंडेंसी कितनी है, मतलब आपके ऊपर कितने लोग निर्भर है, तो 3 है या 3 से ज़्यादा है, वो आपको बताना है। क्या आपका खुद का घर है या पेरेंट्स का घर है, वो आपको बताना है। क्या आप एक ही एड्रेस के ऊपर जो आपका एड्रेस है, सेम लोकेशन है, क्या उसके ऊपर आपको कितने साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से 5 साल हो रखे, या लेस देन 2 ईयर्स है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कोर्स मिल रहे हैं। आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी है कि नहीं है, रिलेशनशिप आपका जो है लैंडिंग बैंक के साथ में क्या है, यानी आपने जो
चूज़ किया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसके साथ में क्या आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला रखा है, कितना टाइम हो चुका है उसको, तो ये सारे आपको जवाब देने हैं। तो भाई ये सारे जवाब देने के बाद में जैसे आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्कोर आ चुका है 87। तो मैंने बताया था कि 60 प्लस का स्कोर यहाँ पे आपका आना ही चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली आप अपने क्वेश्चन के जवाब दोगे तो आपको अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अपलोड का, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कराने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आपकी प्रोजेक्ट जो फाइल हो गई, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि कैसे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो बना सकते हो, उसके ऊपर अपना सेपरेट वीडियो बना हुआ है, या आप एक प्रोफेशनल को भी हायर करके बना सकते हो। साथ में आपका जो भी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हो, 10वीं पास है, 12वीं पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और भाई लास्ट में आता है फाइनल सबमिशन का बटन। तो फाइनल सबमिशन में भी अगर आपसे कोई भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नीचे जो है यहाँ पे वार्निंग्स देने वाला है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपसे छूटी हुई है। बात करते हैं कि जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है उसके बाद में क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो आपकी एप्लीकेशन जो है इंप्लीमेंट एजेंसी को फॉरवर्ड की जाती है, नोडल ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाती है। उसके बाद में वो अप्रूव करते हैं। अगर उनको लगता है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई भी यहाँ पे कमी रह गई है तो आपको यहाँ पे रिवर्ट भी मिलता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन एक बार अप्रूव हो जाती है उसके बाद में ये बैंक को भेजी जाती है, और बैंक में भेजने के बाद में आपको आपका जो लोन होता है वो बेसिकली यहाँ पे सैंक्शन होता है। साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक ईडीपी ट्रेनिंग भी होती है जो आप लोन के पहले या लोन के बाद में भी ले सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पोर्टल के अंदर भी जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ईडीपी का ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, ऑफलाइन भी ले सकते हो। साथ में अगर आपका मान लीजिए 2 लाख से नीचे का लोन है तो ईडीपी ट्रेनिंग लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये कि लोग यहाँ पे कमेंट ये करते हैं कि ये स्कीमें सिर्फ नाम की होती है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है, या फिर ब्राइब वगैरह मांगते हैं लोग उनसे। तो उस केस में यहाँ पे आपको कंप्लेन का भी सेक्शन दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस का बकायदा यहाँ पे टैब दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे अपनी लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है तो यहाँ पे आप जो है बकायदा एक एप्लीकेशन शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्लीमेंट एजेंसी अगर आपको परेशान कर रही है, या जो बैंक की ब्रांच है वो आपको यहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट कर रही है, तो ये सारी चीज़ों के साथ में भाई आप यहाँ पे प्रॉपर कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो भाई ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पीएमईजीपी स्कीम का, यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप 2 बैंक चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पे अपना लोन जो है बेसिकली सैंक्शन वगैरह होता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोई भी अदर सर्विसेज, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।